अस्सलाम वालेकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक ब्रिटिश पाकिस्तानी फैमिली की इतनी हौलनाक कहानी जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान से वापसी पर एयरपोर्ट पर ही उनको गिरफ़्तार किया जाता है, लेकिन ऐसी क्या वजह बनी? प्रॉपर्टी का लालच ले डूबा, हितरों पर जो है हथकड़ियाँ लग गई, मासूम नर्स थी ये औरत, या फिर एक शातिर मुजरिम जो मुख्तलिफ ममालिक में जाकर वहाँ की पहले नेशनैलिटी लेते थे और फिर वहाँ पे जाके मक्कारी के साथ ये सारा का सारा अमल करते थे। पाकिस्तानी कम्युनिटी इनके सर शर्म से झुक चुके हैं इनकी वजह से। लालच की ऐसी सज़ा जो किसी ने तस्वुर भी नहीं की थी। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, खुसूसन जो ऐसे ममालिक में हैं जहाँ पर सज़ाएँ इतनी सख्त है कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से ज़रा सी गलती आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी जो है सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। आज की वीडियो में हम बरतानिया में मुकीम एक ब्रिटिश पाकिस्तानी ख़ानदान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे सबको हैरान कर दिया। कहानी है जी एतमाद की, लालच और फिर कानून की गिरफ्त की। ऐसे ममालिक में कानून की गिरफ्त बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इनको लगता है कि क्राइम करके या आपके साथ कुछ गलत होगा, कोई आपके साथ क्राइम करेगा तो बच जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक ऐसा ख़ानदान जो सदियों से जो है वो मैनचेस्टर में आबाद था, लेकिन एक गलत फ़ैसले ने उनकी इज़्ज़त और मुस्तकबिल सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। इस कहानी का मरकज़ी किरदार है जी एक सारा नाम की लड़की जो मैनचेस्टर में अपने वालिदैन के साथ रहती है। सारा ने हेल्थ केयर की तालीम हासिल की और एक एजेंसी के ज़रिए एक 85 यानी कि 85 ईयर्स ओल्ड मोमर खातून की देखभाल की जिम्मेदारी संभाल लेती है। आपको पता है कि वहाँ पर लोगों को ज़रूरत होती है, पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं और बड़ी अच्छी फिर आपकी ज़िंदगी, आपकी इनकम बड़ी अच्छी बन जाती है। वो खातून अकेली रहती थी और सारा की खिदमत से इतनी मुतासर हुई कि उसे अपनी सगी बेटियों की तरह प्यार करना शुरू कर दिया। सारा भी दिन रात बड़ी अच्छे अंदाज में उनकी खिदमत करती थी और उनका ख्याल रखती थी, बिल्कुल अपने अपनों की तरह ख्याल रखती थी। महसूस ही नहीं होने दिया उनको कि आप जो है मैं आपके पास काम करती हूँ। वक्त गुजरता जाता है, वो जो मोमर खातून है वो इतना ज़्यादा सारा पे भरोसा करना शुरू कर देती है क्योंकि अकेली रहती थी, उनका कोई था नहीं। और बुरे वक्त में, ऐसे वक्त में, तकलीफ़ के वक्त में, बीमारी के वक्त में जो आपको इतनी मोहब्बत दिखा रहा हो, आप अंधों की तरह उस पर एतबार कर लेती है। इतना भरोसा करना शुरू हो गई कि उसने अपने बैंक कार्ड्स, ATM पिन, तमाम जो माली मामलात हैं वो सारा के हवाले कर दिए, क्योंकि उनको लगा कि बेलौस मोहब्बत कर रही है, फैमिली बन चुकी है, खिदमत कर रही है, तो हर चीज़ जो है मैं उसके ही हाथ में दे दूँ, क्योंकि मैं इतनी बूढ़ी हूँ, 85 ईयर्स की, ऊपर से बीमार अलग। शैतान ने यहाँ से सारा के दिलो दिमाग पर घर कर लिया, वसवसे डाले, शैतानी अमल और नीयत। वो कहते हैं कि जब पैसा बोलता है तो नीयतें बदलती हैं। इससे पहले छोटे पैमाने पर खातून के पैसों से उसने अपने लिए ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दी। जब उसे एहसास हुआ कि भाई मैं तो शॉपिंग कर रही हूँ, किसी को पता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, इतने महंगे कपड़े मैं ले रही हूँ, तो फिर उसने सोचा कि अब काम करते हैं बड़ी रकम निकालने का। उसने फिर बड़ी रकम निकालना शुरू कर दी। अफसोस की बात, जब सारा के वालिदैन को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने उसे रोकने की बजाय खुद भी वो इस लालच में शामिल हो गए कि दहाइयों से वो वहाँ पे मैनचेस्टर में आबाद हैं। उनको लॉ का भी पता है, उनको कानून का भी पता है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि ये सारे मामलात कहाँ से कहाँ ले जाएंगे उनको। उनका एक बसा बसाया घर है, उनकी एक दुनिया है। लालच इसलिए तो कहते हैं बड़ी बुरी बला है। लालच आपको कहीं का नहीं छोड़ती, आपको तबाह बर्बाद कर देती है। वालिदैन जिनको समझाना चाहिए था अपनी बेटी को कि तुम किस रास्ते पे चल रही हो, वो भी उसके साथ उसी रास्ते पे चलते हैं। उन्होंने इस मोमर खातून की जायदाद पे नज़र जो है जमाना शुरू कर दी, यानी कि बेटी तो थोड़ा छोटा मोटा काम कर रही थी, वालिदैन ने कहा कि अब तुम जायदाद ही अपने नाम कर लेते हैं। खातून के बुढ़ापे का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने जाली दस्तखत और फिर मुबैना तौर पर धोखाधड़ी के ज़रिए उनकी कीमती प्रॉपर्टी सारा के नाम मुंतकिल कर ली। खातून के इंतकाल के बाद जब सारा ने अदालत में जायदाद का दावा किया तो जो बरतानवी तहकीकाती इदारे हैं उनको शक गुजरा कि यार ये क्या मामला है, ये कहाँ से है, ये क्या चीज़ है। फिर फॉरेंसिक ऑडिट और दस्तावेज़ात की बारीक बीनी से जांच पड़ताल ने साबित कर दिया कि ये सब एक मुनज़्ज़म धोखा था। इस दौरान ये ख़ानदान समझ रहा था कि वो बच निकले हैं, औरत मर गई है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो छुट्टियाँ गुजारने पाकिस्तान आ जाते हैं। पैसा उनके पास था, पागल हुए हुए थे, लेकिन आप देखें कि कानून के हाथ बड़े लंबे हैं। वहाँ पे इंग्लैंड में कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। जैसे ही ख़ानदान पाकिस्तान से वापस लंदन पहुँचता है, वहाँ पर पुलिस पहले से मौजूद होती है। पूरे ख़ानदान को एयरपोर्ट से ही
ہتھکڑیاں لگا کے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ دوران تفتیش جب ثبوت سامنے رکھے جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، آپشن کوئی نہیں تھا۔ عدالت نے سارہ کو تقریباً 2 سال اور اس کے والدین کو 6 ماہ قید جو ہے اس کی سزا سنائی۔ اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ لالچ آپ کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ لالچ میں مت پڑے، خدا کے لیے آپ اپنی زندگی بھی خراب کر رہے ہیں، آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ عزت کمانے میں صدیاں گزر جاتی ہیں اور عزت ایک لمحے میں، ایک پل میں، ایک چھوٹی سی لالچ آپ کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کبھی بھی کسی کے مخلصانہ بھروسے کا خون نہ کریں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ خون کرنا، لوگ مخلصانہ جو بھروسے ہیں ان کا خون کرنا، لوگوں کی زندگیاں برباد کرنا، دھوکہ دینا، کسی کی فیلنگز کے ساتھ کھیلنا، کسی کے اعتبار کو توڑنا بڑا نارمل ہو چکا ہے۔ مت کریں۔ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس حوالے سے۔ اس واقعے نے جو وہاں پہ برٹش پاکستانی ہے ان کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ یقین کریں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کس طرح کی حرکتیں کریں۔ قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔